दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसा नहीं होता कि टैंक आगे बढ़ें, मिसाइलें दागी जाएं या सैनिक सीमा पर तैनात हों, लेकिन फिर भी इतिहास करवट बदल लेता है। आज हम ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं। यह कहानी किसी युद्ध की नहीं है, यह कहानी किसी धमकी की नहीं है, यह कहानी है एक सिस्टम के हिलने की। और हैरानी की बात यह है कि उस सिस्टम को चुनौती देने वाला कोई हथियार नहीं, एक सोच है। दशकों तक दुनिया एक ही नियम पर चलती रही, अगर व्यापार करना है डॉलर में करो, अगर तेल खरीदना है डॉलर में चुकाओ, अगर बैंकिंग करनी है अमेरिका के सिस्टम से होकर जाओ। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं था, वह एक कंट्रोल स्विच था। जिसके हाथ में डॉलर वही नियम तय करता था। अमेरिका ने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी, अगर लाइन से बाहर गए तो बैंक बंद, लेन देन बंद और आपकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर। कई देशों ने यह दर्द झेला, कुछ टूट गए, कुछ झुक गए और कुछ खामोश हो गए। लेकिन फिर एक देश ने कुछ अलग किया। ना कोई बयानबाजी, ना कोई धमकी, ना कोई हम बनाम तुम वाला शोर, बस एक विकल्प। भारत ने यह समझ लिया था कि आप ताकत से ताकत को हरा नहीं सकते, लेकिन विकल्प से ताकत को बेअसर जरूर कर सकते हैं। यहीं से कहानी बदलती है। भारत ने चुपचाप 3 मोर्चों पर काम शुरू किया। पहला, लोकल करेंसी में ट्रेड। दूसरा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विस्तार। तीसरा, सोने का रणनीतिक जमावड़ा। ये फैसले भावनाओं में नहीं लिए गए थे, ये फैसले नारेबाजी के लिए नहीं थे, ये फैसले थे ठंडे दिमाग से लंबे खेल के लिए। जब ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू हुआ तो पहली बार डॉलर जरूरी नहीं रहा। जब डिजिटल पेमेंट सिस्टम सीमाओं के पार जाने लगे तो पहली बार अमेरिका की मंजूरी अनिवार्य नहीं रही। और जब भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूती से बढ़ाया तो यह साफ संकेत था, अगर कागज हिलेगा तो भारत तैयार है। दुनिया ने यह सब एक साथ नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी, व्यापार डर से नहीं भरोसे से चल सकता है। यहीं पर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका दुश्मन से लड़ना जानता है, लेकिन विकल्प से लड़ना नहीं जानता। आप किसी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं, आप किसी बैंक को सिस्टम से काट सकते हैं, लेकिन आप किसी विचार को कैसे रोकेंगे? भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी को उकसाया नहीं, किसी पर आरोप नहीं लगाया। भारत ने बस दरवाजा खोला और कहा, अगर चाहो तो आ सकते हो। और दुनिया आने लगी। अफ्रीका में लोकल करेंसी डील्स, एशिया में नए ट्रेड एग्रीमेंट, लैटिन अमेरिका में डॉलर से बाहर सोच। यह कोई बगावत नहीं थी, यह एक शांत पलायन था। और इतिहास गवाह है, जब लोग डर से नहीं समझ से सिस्टम छोड़ते हैं तो वह सिस्टम टिक नहीं पाता। यहीं से अमेरिका के भीतर बेचैनी शुरू हुई। ऊपर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटने लगा था। डॉलर अभी भी ताकतवर था, लेकिन पहली बार अकेला नहीं रहा। और जब कोई ताकत अकेली पड़ने लगती है तो असली संकट वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगला सवाल यही था, अगर दुनिया डॉलर से धीरे धीरे दूर जा रही है तो उसका असर अमेरिका के अंदर क्या होगा? यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर नहीं, अमेरिका के अपने घर के अंदर शुरू होने वाली थी। दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि बदलाव बाहर हो रहा है, एशिया में, अफ्रीका में, ब्रिक्स में, लेकिन असली असर अमेरिका के अंदर शुरू हो चुका था। जिस डॉलर को अमेरिका पूरी दुनिया में फैलाकर अपनी ताकत बनाए बैठा था, वही डॉलर अब वापस लौटने लगा। और यह वापसी किसी जीत की तरह नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक बोझ की तरह थी। अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाए और मांग धीरे धीरे गिरने लगे तो उसकी कीमत गिरती है। आज वही डॉलर के साथ होने लगा। दुनिया को अब उतने डॉलर की जरूरत नहीं रही जितने पहले थी। तेल के सौदे अब हर बार डॉलर में नहीं हो रहे थे। व्यापार के रास्ते अब एक ही सिस्टम से नहीं गुजर रहे थे। और नतीजा यह हुआ कि डॉलर अमेरिका के अंदर भरने लगा। नोट ज्यादा, लेकिन भरोसा कम। यहीं से महंगाई ने सिर उठाया। पेट्रोल महंगा होने लगा, किराया बढ़ने लगा, रोजमर्रा का सामान आम अमेरिकी की पहुंच से बाहर जाने लगा। जो अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बताता था, वहीं आम परिवार हर महीने का हिसाब जोड़ने में फंस गया। और यहीं से सवाल उठने लगे, अगर हमारा देश इतना ताकतवर है तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? यह सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, यह सवाल राजनीति बन गया। क्योंकि अमेरिका में महंगाई सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होती, वह चुनाव का मुद्दा होती है। अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसकी असली ताकत थी डॉलर की वैश्विक मांग। जब पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए होता है तो अमेरिका जितना चाहे उतना कर्ज ले सकता है, नोट छाप सकता है और उसकी कीमत दुनिया चुकाती है। लेकिन जैसे ही दुनिया ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू की, वही कर्ज अमेरिका के लिए जंजीर बन गया। नोट छपते रहे,
लेकिन उन्हें लेने वाले हाथ कम होते गए। और यही वह पल था जब डॉलर की कमजोरी छिपी नहीं रह सकी। अब सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका खुद अपनी ताकत कमजोर कर रहा है? क्या उसकी दादागिरी उसी पर भारी पड़ रही है? यहीं पर भारत की रणनीति और ज्यादा साफ दिखने लगी। भारत ने कभी मंच पर खड़े होकर खुद को विजेता घोषित नहीं किया। ना कोई भाषण, ना कोई धमकी। भारत ने सिर्फ 4 मोर्चों पर लगातार काम किया: डिजिटल पेमेंट, लोकल करेंसी ट्रेड, गोल्ड रिजर्व और रणनीतिक साझेदारी। यह भावनात्मक राष्ट्रवाद नहीं था, यह शतरंज का खेल था। और अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी यही बात दे रही थी, क्योंकि अमेरिका जानता था आप दुश्मन को हरा सकते हैं, लेकिन विकल्प को खत्म नहीं कर सकते। आप बम गिरा सकते हैं, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी देश को नई राह बनाने से कैसे रोकेंगे? भारत ने वही किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया। एक ऐसा समानांतर रास्ता बनाया जो कानूनी था, शांत था और सबसे खतरनाक बात, काम कर रहा था। 2026 के बाद हालात और तेज हो गए। जो टैरिफ कभी दुनिया को डरा देते थे, वे अब मजाक बनने लगे, क्योंकि जिन देशों पर दबाव डाला जा रहा था वे पहले ही डर से बाहर निकल चुके थे। अमेरिका समझ रहा था कि वह दुनिया को सजा दे रहा है, लेकिन असल में वह खुद को अकेला कर रहा था। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। भारत ने सिर्फ वैश्विक सिस्टम को नहीं हिलाया, उसने अमेरिका की राजनीति की नस पकड़ ली। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां असर सिर्फ चार्ट, ग्राफ या बैंकिंग सिस्टम तक सीमित नहीं रहता। यह असर सीधे जमीन पर उतर आता है। अमेरिका को भरोसा था कि भारत को टैरिफ के दबाव में झुकाया जा सकता है। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को लगता था कि भारत ज्यादा देर तक सख्त रुख नहीं अपनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शोर नहीं किया, घोषणा नहीं की, बस फैसला लिया। भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों पर सीधे 30% टैरिफ लगा दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस एक सरकारी आदेश। शुरुआत में अमेरिका ने इसे हल्के में लिया, सोचा यह भी बाकी फैसलों की तरह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमेरिका के खेतों में चिंता गहराने लगी। नॉर्थ डकोटा, मोंटाना और आसपास के इलाकों में उगने वाली मटर, मसूर और दूसरी दालें, यही वहां के किसानों की पूरी साल की कमाई होती है। और इन दालों का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत। भारत कोई छोटा बाजार नहीं, यह करोड़ों थालियों की जरूरत है। जब भारत ने दरवाजा आधा बंद किया तो अमेरिका के किसानों के लिए सबसे बड़ा रास्ता रुक गया। गोदाम भरने लगे, ट्रकों में माल खड़ा रह गया, दाम गिरने लगे। जो फसल सोने जैसी लगती थी वही अचानक बोझ बन गई। यहीं से मामला वॉशिंगटन तक पहुंचा। किसानों की शिकायतें सीधे व्हाइट हाउस पहुंचने लगीं। राष्ट्रपति के नाम चिट्ठियां लिखी गईं। इन चिट्ठियों की भाषा साफ बता रही थी, अब यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह राजनीति बन चुका था। अमेरिका में किसान सिर्फ किसान नहीं होता, वह वोट बैंक होता है। और जब खेतों में नुकसान होता है तो उसका असर सीधे चुनावों पर पड़ता है। यहीं पर अमेरिका की मजबूरी सामने आई। वही अमेरिका जो दुनिया को शर्तें सुनाता था, अब अपने ही राष्ट्रपति से कह रहा था, भारत से बात करो, संवाद शुरू करो, क्योंकि इस बार दबाव काम नहीं कर रहा था। भारत की तरफ माहौल शांत था, न धमकी न उकसावे वाली भाषा। सरकार जानती थी असली ताकत शोर में नहीं, धैर्य में होती है। भारत के लिए दाल सिर्फ एक व्यापारिक चीज नहीं, यह गरीब की थाली से जुड़ा सवाल है। यह अपने किसानों के हक की बात है। सरकार का संदेश साफ था, पहले किसान बाद में सौदे। और यही एक लाइन अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि भारत अब सिर्फ मुनाफे की भाषा नहीं बोल रहा था, वह जमीन से जुड़ी प्राथमिकताओं पर खड़ा था। अब हालात ऐसे थे कि एक तरफ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ टैरिफ का दबाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अमेरिका खुलकर झुक भी नहीं सकता था और टकराव बढ़ा भी नहीं सकता था। यही नरेंद्र मोदी की रणनीति भारी पड़ती दिखी। न ट्वीट, न बयान, न कैमरों के सामने जश्न, बस एक फैसला और उसका असर सीधे सत्ता की नसों तक। धीरे धीरे अमेरिका की भाषा बदलने लगी। जहां पहले चेतावनी थी वहां अब साझेदारी के शब्द आने लगे। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, भारत एक रणनीतिक ताकत बन चुका था। दालों का मुद्दा देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसी बहाने बड़े समझौतों की जमीन तैयार होने लगी। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन। लेकिन भारत अब पहले जैसा भारत नहीं था। सरकार जानती थी अगर इस मोड़ पर झुक गए तो गलत संदेश जाएगा। इसलिए संभावना यही थी, राहत होगी लेकिन शर्तों के साथ, ताकि अमेरिकी किसान पूरी तरह टूटे नहीं और भारतीय किसान कमजोर भी न पड़े।
और यहीं से पूरी दुनिया ने एक बात समझ ली, सुपर पावर बनने के लिए दूसरों को दबाना जरूरी नहीं, उन्हें साथ लेकर चलना जरूरी है। भारत ने दुनिया को डर नहीं दिखाया, भारत ने दुनिया को भरोसा दिया, और आज ताकत की पहचान नोट छापने से नहीं, विश्वास बनाने से होती है। यही इस पूरी कहानी का सार है।